दोस्तों, कई वीडियोस में मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि मैं आपको बताऊंगा व्हाई इज इंग्लिश नॉट अ फोनेटिकल लैंग्वेज। इंग्लिश जैसी लिखी जाती है वैसी पढ़ी क्यों नहीं जाती। इस पर मैंने एक रिसर्च कंप्लीट हुई और फिर मैंने अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ इसके एक डिस्कशन किया। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, मैं बहुत ज्यादा मुझे हैरत हुई जब मैंने देखा कि मेरे अच्छे खासे पढ़े लिखे दोस्त, वेल क्वालिफाइड लोग भी मेरा वो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पा रहे थे जो मैं उन्हें समझाना चाह रहा था। मुझे लगा कि इसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है और दूसरी ये कि वो जानना नहीं चाहते थे। आपके साथ ये मामला नहीं है कि आप जानना नहीं चाहते, लेकिन आपके साथ भी ये प्रॉब्लम तो है ही कि इंग्लिश आपकी, मेरी मदर टंग बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगा कि इंग्लिश फोनेटिकल लैंग्वेज क्यों नहीं है, उससे पहले मुझे कुछ एग्जाम्पल्स अपनी मदर टंग से दे देने चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आने वाले 50 या 100 साल में आपकी हिंदी और आपकी उर्दू, ये दोनों भाषाएं फोनेटिक नहीं रह जाएंगी। मतलब ये कि जैसी ये भाषाएं आज लिखी जाती हैं, कल ये भाषाएं भी इंग्लिश की तरह हो जाएंगी। इनकी लिखाई, इनकी पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे मान लें आपकी बात? बिल्कुल सही बात है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जुल्फिकार मोहम्मद। आपने महसूस किया मैंने क्या कहा? मैंने कहा नमस्कार साथियों। लेकिन इस नमस्कार को आप हिंदी में लिखते कैसे हैं? आप इसे हिंदी में नमस्कार लिखते हैं। मतलब सरोते वाले श से लिखते हैं और पढ़ते किस तरह हैं? शलजम वाले श से। 80% हिंदी स्पीकर्स आजकल नमस्कार न बोल करके नमस्कार बोलने लगे हैं। अगर कोई अंग्रेज हमारी हिंदी भाषा सुने और वो उसे सीखना चाहे तो वो वाकई में एक तजब्जब में, कंफ्यूजन में आ जाएगा कि हिंदी भी इंग्लिश की तरह नॉन फोनेटिक है। ये लोग बोलते तो श से हैं और लिखते स से हैं। अब आप कहेंगे कि अकेला नमस्कार ही क्यों? एक एग्जाम्पल थोड़ी होता है, एक तो एक्सेप्शन होता है। यस आई नो दैट। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप महसूस कीजिए, मैंने कहा बहुत। और ये बहुत लिखा कैसे जाता है? ये लिखा जाता है छोटे ऊ की मात्रा से, यानी कि बहुत लिखा जाता है। और पढ़ते कैसे हैं? 90% हिंदी स्पीकर्स इसे बहुत पढ़ते हैं, लिखते सब बहुत हैं। आप खुद महसूस कीजिए कि यह भी नॉन फोनेटिक होने की तरफ पहला या दूसरा कदम है। बहुत जल्दी हिंदी भी नॉन फोनेटिक की कैटेगरी में आ सकती है आने वाले 100 या 50 साल। आप लिखते बहुत हैं, पढ़ते बहुत हैं। आप लिखते नमस्कार हैं, पढ़ते नमस्कार हैं। एक और चीज समझ लीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि साहब इंग्लिश में सी और कै दोनों जब कै की आवाज देते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में क्या फर्क है? हर आदमी इस प्रोनाउंसिएशन के फर्क को नहीं समझ सकता। जैसे हिंदी में अगर आपको भाषा लिखना हो तो वो पेट चिरा शय लगाया जाता है। मुझे हिंदी के लफ्ज सही तरह से नहीं पता होते क्योंकि मैंने बचपन में ही पढ़ी थी, बहुत ज्यादा मैं हिंदी नहीं जानता हूं। तो वो पेट चिरा शय जो पै जैसा होता है, भाषा उससे लिखा जाता है और शलजम इस बड़े वाले शय से लिखा जाता है। आपको सोचना चाहिए कि उस शय में और इस शय में को क्या साउंड का फर्क है। ये सोचना चाहिए आपको या नहीं सोचना चाहिए? लेकिन आप लोगों ने और हमने अब ये सब सोचना बंद कर दिया है। सोचिए आने वाले 50 या 100 सालों में क्या हाल होगा। हम ये डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे कि इस वाले शय का और इस वाले शय के प्रोनाउंसिएशन में क्या फर्क है। अब बात करता हूं उर्दू की, क्योंकि उर्दू भी ऑलमोस्ट हिंदी है। बस इधर से लिख देंगे तो उर्दू और इधर से लिख देंगे तो हिंदी, बाकी कोई फर्क नहीं है। देखिए, उर्दू भी बहुत जल्दी नॉन फोनेटिक हो सकती है। वो ही 150 साल इसके पास भी। आप समझिए कैसे। देखिए, उर्दू में किस्मत लिखा जाता है बड़े वाले काफ से, जिसपे 2 नुक्ते लगे होते हैं, और कारीगर लिखा जाता है मरकज वाले काफ से। लेकिन आजकल जो हमारी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो उसे किस्मत और कारीगर में कोई फर्क ही नहीं दिखता है। वो किस्मत को भी किस्मत कहती है और कारीगर को तो कारीगर कहेगी। अब आप महसूस कीजिए कि आने वाले 50 साल के बाद बच्चे हमसे ये पूछने लगेंगे, मैं तो शायद तब तक नहीं रहूंगा
लेकिन आप होने चाहिए, आप इंशाल्लाह रहेंगे। तो बच्चे आपसे पूछेंगे आपके ये किस्मत, जब तक वो किस्मत कह रहे होंगे कि ये किस्मत और कारीगर में जब कोई फर्क नहीं है साउंड के, तो ये बड़े वाले काफ से क्यों लिखा जाता है? शायद आप ये बात बता सकेंगे, लेकिन आपके बाद वाली जनरेशन ये बात कभी नहीं बता सकती। भाषा में एक ट्रेंड होता है, जैसा हो गया वैसा शुरू हो गया। इसी तरह से अगर आपको कहना हो गलत, तो अभी तो कुछ लोग गलत कह भी देते हैं, लेकिन आने वाले 50 साल के बाद सब लोग गलत को गलत कहते हुए मिलेंगे। मतलब उसे गैन से प्रोनाउंस ना करके वो लोग उसे गाफ से प्रोनाउंस करेंगे। आने वाले 50-100 साल में ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि गैन और गाफ के प्रोनाउंसिएशन में क्या फर्क है। जैसा मैंने आपसे वीडियो शुरू करते हुए कहा था कि हिंदी और इंग्लिश आने वाले 50 या 100 साल में इंग्लिश की तरह नॉन फोनेटिक हो जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश किसी जमाने में फोनेटिक लैंग्वेज थी, लेकिन 1300 या 1500 साल के सफर तय करते करते उसकी राइटिंग, उसकी ऑर्थोग्राफी, उसकी स्पीकिंग से अलग हो गई। जिस तरह से आज हिंदी के 4 या 5 वर्ड, उर्दू के 5 या 7 वर्ड अपनी राइटिंग से अपनी स्पीकिंग को अलग कर चुके हैं, ठीक इसी तरह से इंग्लिश के मोस्टली वर्ड्स अपने आप को अपनी राइटिंग से अपनी स्पीकिंग को अलग कर चुके हैं। उर्दू हिंदी में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं कोई लिंग्विस्टिक शोविनिस्ट नहीं हूं कि मैं आपसे कहूं कि इसे रोक लो, आपको वास्ता है, और मैं इस तरह की इमोशनल बातें नहीं करता हूं। ये लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज का एक प्रोसेस होता है। इट्स वेरी कॉमन इन द स्टडी ऑफ द लैंग्वेजेस। मुझे भी अपने देश से उतना ही प्यार है जितना बाकी लोगों को है, लेकिन प्लीज आप देश के नाम पर या कौम के नाम पर यहाँ गालियां ना लिखा करें कमेंट में। हमारी मोहब्बतों को किसी गालियों की एहतियाज नहीं है, गालियों की जरूरत नहीं है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि लैंग्वेजेस का नेचर क्या होता है और किस तरह से हिंदी, उर्दू अपनी राइटिंग से अपनी स्पीकिंग को धीरे धीरे अलग कर रही है। इंग्लिश ये काम बहुत पहले कर चुकी है। अब इसके बाद मेरी वीडियो जो आएगी वो वही आएगी, उसके लिए आपने बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया है। Why is English not a phonetic language? इंतजार कीजिए उस वीडियो का। अब इजाजत दीजिए, काफी वक्त हो चुका है। दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। खुदा हाफिज।